महाराजा दशरथ जी को वो लोग थोड़ा गाइड कर रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी अब बड़े हो चुके हैं, अब इनको राजपाट दिया जाए। तो वहाँ पे किसी चित्रकार ने ये सीन बनाना शुरू करे हैं। हाँ, वेलम जैसे बकरी हो गई या हिरन हो गया, इनकी जो या ऊँट हो गया, उनके अंदर की जो छाल होती है, जैसे आपकी ये अपर स्किन है, और गुरु नानक देव जी की पूरी लाइफ स्टोरी है जन्म साखी। इसमें हमारे पास 100 सीन है। 30 एक्सिस के लेंस के साथ इसको आप देख सकते हैं। इससे भी एक छोटा होली कुरान हमारे पास यहाँ पे दूसरा आपको देखने को मिलेगा। कमल पुष्प पे देवी विराजमान है। इसमें देवी की 24 भुजाएं दिखाई गई हैं। वहां से परियां इनको जल डाल रही है। इसका महारानी जी ने बोला कि इनका जो है वो कन्यादान मैं करूँगी। अच्छा, उन्होंने 500 गर्ल्स, 500 लड़कियों का। तो उन्होंने ये महाराजा हरि सिंह जी का ज्वेलरी विंग देखते थे। अच्छा। नमस्ते व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे शाश्वत आर्ट गैलरी और म्यूज़ियम का बोर्ड लगा हुआ है। जी हाँ, और ये धौंतली बाज़ार में है और आज हम आपको इस म्यूज़ियम की सैर कराएंगे। ये म्यूज़ियम की एक इम्पॉर्टेंस है बिकॉज दिस इज़ अ फर्स्ट प्राइवेट इनिशिएटिव है। आपने म्यूज़ियम देखे होंगे, अमर महल है, डोगरा आर्ट म्यूजियम, बट दोज आर गवर्नमेंट ओन्ड म्यूज़ियम्स, गवर्नमेंट हैं वो, लेकिन ये एक फर्स्ट प्राइवेट इनिशिएटिव है जिसमें आपके पास इनके पास कलेक्शन मिलेगी बहुत सारी। तो चलिए आज हम इसकी सैर करते हैं और हम आपको एक्वेंट कराएंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। आइए मेरे साथ। तो सुरेश जी, आप हमें बताइए कि इस जो ये म्यूज़ियम है इसकी शुरुआत कैसे हुई? आप ये इनकी तस्वीर लगी है, आप कह रहे हैं इनके आपके दादाजी हैं, इन्होंने शुरू किया, तो आप कुछ बताएंगे इनके बारे में? ये हमारे दादाजी की तस्वीर है और इस म्यूज़ियम का जो फाउंडेशन रखा गया था वो इन्हीं के द्वारा रखा गया था। इनका नाम लाला रिखीराम अब्रोल। ये महाराजा हरि सिंह जी का ज्वेलरी विंग देखते थे। अच्छा। ये 1934 से लेके 1947 टिल तक ये उनके साथ लगे हुए थे। मतलब जो भी उनकी ज्वेलरी, उनके फैमिली में जो भी पहनता था, डिजाइनिंग, सारी डिजाइनिंग एथनिकल जितनी ज्वेलरी उनकी बनती थी, जो भी डिजाइनिंग होती थी, जहाँ फॉर एग्जांपल जैसे दादाजी का कहना है कि लास्ट टाइम में उन्होंने बोला कि 500 रिफ्यूजी लड़कियाँ आई, तो महारानी जी ने बोला कि इनका जो है वो कन्यादान मैं करूँगी। अच्छा, उन्होंने 500 गर्ल्स, 500 लड़कियों का। तो उन्होंने बोला नहीं, हम दोनों मिलके करेंगे। तो उसके लिए एक उन्होंने कानों के झुमके, गले में नाम, लड़की को अंगूठी और लड़के को एक अंगूठी सोने की। तो फिर उन्होंने मांग का टीका। तो इन्होंने बोला कि मैं इतना ऑर्डर यकदम नहीं ले सकता, आप मेरे को थोड़ा सा सोना दे दे, तो मैं पहले आपको सैंपल बना के दिखाऊंगा। जब सैंपल पास हो जाएगा तो उसके बाद फिर महाराजा ने इनको इनाम भी दिया था। इनको गोखरू डाले, नानतियाँ डाली। अच्छा। और बड़ा सा। तो ये 47 की बात हो गई? हाँ, ये 47 ना, जब रिफ्यूजीज आए। जी, जी, तो 500 लड़कियों के जी महाराजा जी ने जो लास्ट कन्यादान किया वो महाराजा हरि सिंह और उनकी वाइफ तारा देवी जी ने, महारानी तीरथा। लेकिन इनको कैसे आइडिया आया कि म्यूजियम बनाना या कलेक्शन करनी है? क्या था कि पहले हर घर में गाय रखना एक आम बात थी। हाँ, अब गाय रखी है तो उसमें घास भी लेना है, पैसे के सोर्सेज काम हुआ करते थे, तो ये लोग तभी नदी में जाते थे नहाने के लिए। अच्छा। तो जब वहाँ पे इन्होंने देखा कि किसी ज्योतिषाचार्य के घर से या वैद्य हकीम के घर से कोई मैन्युस्क्रिप्ट्स को टर्माइट लग गया, दिमक लगा हुआ है, तो उन्होंने उसको जल समाधि दे दिया। हाँ, हम भी तो यही करते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। तो इनके यहाँ पे क्या था कि शाम को जैसे महाराजा के यहाँ पे कोई ज्योतिष का काम जानने वाले हैं या कोई रेवेन्यू का रिकॉर्ड देखने वाले हैं, ऐसे कई सारे लोग वहाँ पे आके शाम को इनकी दुकान पे चौपाल लगाते थे। अच्छा। तो इन्होंने किसी के साथ डिस्कस किया होगा कि ऐसे ऐसे उस घर से जो ज्योतिष का काम जानते थे उनकी डेथ हो गई और बच्चों ने उनकी वो हस्तलिखित ग्रंथ थे वो पानी में बहा दिया और उनको दीमक भी लगा हुआ था। तो जैसे किसी ने गाइड किया होगा तो वो दौर शुरू हो गया। ऐसे ही अगर किसी के पास कोई एथनिकल ज्वेलरी आ जाती थी और वो अच्छी फॉर्म में होती थी, ये लोग वो रख लेते थे, उसको अपनी तरफ से नया चीज बना के दे लोग करते थे ना, पुरानी ज्वेलरी देके तो एक्सचेंज तो ये एक्सचेंज कर लेते थे। तो वो आहिस्ता आहिस्ता उनके पास वो मटेरियल इकट्ठा होना शुरू हो गया। तो एक टाइम आया फिर जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो फिर वो अलग अलग जगहों पे वो सारा मटेरियल पड़ा हुआ था।
फिर हमने उसको सारा एक जगह इकट्ठा करके, तो ऐसा माइंड में आया कि क्यों ना हम इसका, क्योंकि पिताजी का ये कहना था कि ये चीज़ें फिर भी रहेंगी, हम लोग नहीं रहेंगे। हाँ, वो तो है। तो बस फिर एक म्यूज़ियम का 2013 में हमने ये बिल्डिंग परचेज़ कर ली। 2001 में हमने शाश्वत आर्ट गैलरी के नाम से एक रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के ऑफिस में इसका रजिस्ट्रेशन शाश्वत आर्ट गैलरी का करवाया, जिसमें म्यूज़ियम एंड मैनस्क्रिप्ट्स लाइब्रेरी का नाम। तो फिर जो इनकी शॉप थी, आप कहते हैं वो उस ज़माने की थी, तो वो कहाँ पे थी एक्चुअली, जो ज्वेलर शॉप? बस यहाँ से 50 कोस आगे आप चलेंगे, अगर 50 कदम चलेंगे आप, तो राइट साइड में ही हमारी शॉप थी। ये जो आप बाज़ार देख रहे हैं, धौंतली बाज़ार, धौंतली बाज़ार, इसको महाराजा बाज़ार बोला जाता था। अच्छा। जब महाराजा पैलेस से आते थे तो उनकी सवारी इसी बाज़ार से होते हुए चौक सबूता से मुबारक मंडी पैलेस के लिए जाती थी। अच्छा। तो इस बाजार को तो महाराजा, जो दूसरा वाला वो है, उधर से नहीं निकलते थे, जो जहाँ हवेली जब आते थे तो यहाँ से आते थे। अच्छा, तो जब जाते थे तो उस वहाँ से वो अपने पैलेस में जाते थे। अच्छा। तो इस बाजार को महाराजा बाजार भी बोला जाता है। उस टाइम यहाँ पे पत्थर लगे हुए होते थे बाजार। अच्छा। जैसा हमने अपने दादाजी से पिताजी से सुना हुआ। तो चौक चबूतरा से ऊपर आप जाके इसमें यूट्यूब पे कोरोनेशन ऑफ हरि सिंह एज ए महाराजा ऑफ कश्मीर 1925 वो डॉक्यूमेंट्री आप देखेंगे, तो उस डॉक्यूमेंट्री में भी आपको मुबारक मंडी कम्प्लेक्स दिखाया है। तो उन्होंने जगह जगह कैमरे लगाए हैं, ऐसे ही चौक चबूतरा में वो कैमरा लगा हुआ है। अच्छा। तो उसके बाद सीधे उन्होंने रघुनाथ जी टेम्पल का जो है वो सीन वहाँ पे डिपिक्ट किया हुआ है। अच्छा। ये यूट्यूब पे होगी, यूट्यूब के ऊपर। ये 1990 में नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया से 5,000 रुपये की वो डॉक्यूमेंट्री मैंने ली थी किसी रिसर्च पर्पस के लिए। तो फिर ग्लोबल विलेज में रोहन जी को बोला कि इसको आप यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दें, क्योंकि हमारे बच्चों को भी रिसर्च के लिए कुछ चाहिए। तो इसका जो ओरिजिनल बैकग्राउंड म्यूजियम है वो कश्मीरी में है। अच्छा। तो अभी तो उसको डोगरी में उन्होंने एडिट किए करके लोगों ने उसको किया हुआ है। तो तब से आप संभाल रहे हैं, तो इसको कुछ एड, फाइनेंशियल एड इसको मिलती है म्यूजियम? फाइनेंशियल एड का किसी किस्म का कोई ऐसा प्रोविज़न रहा नहीं। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया की फाइनेंशियल असिस्टेंस की एक स्कीम थी जो अभी कोई 10 साल चली थी। तो उसमें हमने 1-2 बार उनसे मैन्युस्क्रिप्ट्स के कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन के लिए फाइनेंशियल एड ली थी। अच्छा। तो 2003 में जब राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन बना है तो हमने उनके साथ एक MOU साइन किया एज ए पार्टनर सेंटर। तो जितनी भी कैटलॉगिंग डॉक्टर साहब ने वहाँ पे उस टाइम की थी, डॉक्यूमेंटेशन इसकी की थी, तो उसके लिए 15 रुपये पर डाटा शीट इनको उस टाइम दी जाती थी। तो वो डाटा शीट इन्होंने हमारी जो थी वो कंप्लीट करके तो उसकी एक कैटलॉग बना दी थी। तो 2016 में हमने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन से MCC का स्टेटस लिया, मैन्युस्क्रिप्ट्स कंजर्वेशन सेंटर का स्टेटस लिया। 2010 में उनसे हमने फर्स्ट टाइम एक पेपर कंजर्वेशन को वर्कशॉप यहाँ पे जम्मू में लाई थी, तो डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स की सुपरविज़न में। तो वो हमने कला केंद्र में 5 दिवसीय एक कार्यशाला करवाई थी। तो उसके बाद 2016 में हमने उनसे MCC का स्टेटस लिया। तो उस MCC स्टेटस में हमने 2016 से लेके 2025 तक कोई करीब हमने कोई 1200 मैन्युस्क्रिप्ट्स को जो है वो प्रिवेंटिवली और क्यूरेटिवली प्रिजर्व करके डिफरेंट लोगों को वापस हमने हैंडओवर किए थे। आप मतलब कंजर्वेशन का काम भी आप यहाँ हम करते हैं। तो 25 दिसंबर 26 को हमने जब नेशनल मिशन मैन्युस्क्रिप्ट्स को एक रीफ्रेम किया गया, ज्ञान भारतम की शेप दी गई। तो ज्ञान भारतम के द्वारा हमें क्लस्टर सेंटर का 26 दिसंबर 2025 को हमें ये क्लस्टर सेंटर मिला है। अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे 2026 में मार्च से लेके 15 जून तक सर्वे चल रहा है जो ज्ञान भारतम की तरफ से हर घर दस्तक। तो हम लोगों के घरों में सर्वे कर रहे हैं। अच्छा। तो ज़्यादातर हमारा फोकस किन के ऊपर रहता है? जिनके पास मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। तो ऐप एप्लीकेशन जो ज्ञान भारतम की है, हमने कोई 35 प्राइवेट इंडिविजुअल्स, जिसमें मंदिर भी हैं, मस्जिद में हैं, गुरुद्वारे हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, ट्रस्ट हैं। तो 35 इंडिविजुअल्स का डाटा जो है वो हमने अपलोड किया है। उसमें करीब 10,000 मैन्युस्क्रिप्ट्स हमने उनके डिसाइफर किए हैं। अच्छा। तो 3 इंस्टीट्यूशंस को हम लोगों ने पैनल में रख के, सांबा से खेमराज
कलेक्शन है उनके मैन्युस्क्रिप्ट्स को हम लोग यहाँ पे डिजिटाइज भी कर रहे हैं, उनको प्रिजर्व भी कर रहे हैं और उसके बाद उनको हम हैंड ओवर कर रहे हैं। अभी हम फर्स्ट फेज़ में प्रिवेंटिव कंजर्वेशन कर रहे हैं, तो जब सेकंड फेज़ उसका शुरू होगा तो फिर हम क्यूरेटिव कंजर्वेशन करेंगे। उसके साथ साथ न्यू दुर्गा ट्रस्ट उनके भी मैन्युस्क्रिप्ट्स को हम लोग यहाँ पे डिजिटाइज कर रहे हैं। तो करीब 714 बंडल जो है वो हम अभी तक स्कैन कर चुके हैं। उसमें 65,000 फोलियो हमारे पास स्कैन हो चुके हैं और उसमें 20,000 फोलियो हमने जो है वो क्रॉप कर लिए हैं और 125 मैन्युस्क्रिप्ट्स का मेटा डाटा पूरा क्लियर करके तो हम लोग ज्ञान भारतम की ऐप एप्लीकेशन के साइट पे चढ़ा चुके हैं। अच्छा, मतलब वहाँ से फिर किसी को भी चाहिए, ज़रूरत है स्टडी के लिए, रिसर्च के लिए, तो वो वहीं पे अवेलेबल हो जाएगा। वो ज्ञान भारतम की तरफ से एक ऑनलाइन डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाएगी, जो भी शोधार्थी उसमें उसको वो करना चाहता है, क्योंकि ज्ञान भारतम ने ये वाला कॉन्ट्रैक्ट दिया CPSL कंपनी को। अच्छा, तो वो फिर इसमें एडिटिंग करेंगे कि पूरा मैन्युस्क्रिप्ट जो होगा उसके 2 फोलियो पहले और 2 फोलियो लास्ट वाले उसमें से ही हो वो सकते हैं, वहाँ पे रखे जाएंगे। तो अगर किसी प्राइवेट कलेक्टर की वो कलेक्शन है तो उसको वो लोग क्या करेंगे कि पहले उनसे परमिशन ली जाएगी कि उनकी कंसर्नमेंट होगी तो वो आगे जो भी शोधार्थी है वो उसके ऊपर शोध कर सकते हैं। हाँ, वो तो वो प्रॉपर प्रोसेस है। अच्छा, हाँ। या आपके पीछे ये जो लगा है ये बड़ा इंक्विजिटिव लग रहा है, क्या है ये होली कुरान है जी। ये 4.5 फीट बाय 5.5 फीट इसका साइज है और ये पार्चमेंट के ऊपर है, कपड़े के ऊपर है। ठीक है, इसमें कई सारे उन्होंने लोकल प्रिजर्वेटिव्स अपने लगा के तो इसकी पूरी ये लाइनिंग की हुई है। तो इसको अगर आपको देखना होगा तो आपको 30 एक्सिस का लेंस चाहिए। अच्छा, 30 एक्सिस के लेंस के साथ इसको आप देख सकते हैं। इससे भी एक छोटा होली कुरान हमारे पास यहाँ पे दूसरा आपको देखने को मिलेगा, यहाँ सामने है। ये 10 इंच बाय 5 फीट साइज है। इसके लिए अगर आपको इसको देखना होगा आपको 40 to 50 एक्सिस का जो लेंस है उसके साथ इसको, मतलब ये उससे भी माइन्यूट, ये उससे भी माइन्यूट है और इससे भी छोटा माइन्यूट 1 इंच बाय 1 इंच साइज का जो होली कुरान है वो हमने थोड़ा रिजर्व में रखा हुआ है। वो छोटी होली कुरान, वो उससे भी ज्यादा, वो उससे भी छोटी होली कुरान। तो ये कैसे बनाते कैसे थे ये? अब तो ये क्योंकि तो उस जमाने में तो ये ग्लासेस भी नहीं होंगे शायद। उस टाइम तो ग्लासेस भी होते थे। अब देखते हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो कश्मीर के कारीगर थे वो कानी शाल का वो करते थे, तो उसको भी अगर आप देखेंगे तो उसकी नीडल कितनी पतली होती है, तो उसका फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से उन्होंने उसकी नीडल निकाली है। तो बस उन्हीं लोगों ने समझो कि उनको हम विश्वकर्मा, उसको उनको तो हम लोग विश्वकर्मा का ही दर्जा देंगे जिन्होंने इनको उस टाइम राइटिंग की हुई है। ये उर्दू में है ना? हाँ जी, ये अरबी में, अच्छा, ये अरबी में, ये भी अरबी में, कुरान हमेशा अरबी में। ये अरबी में है। तो ये किस पीरियड की हैं दोनों? टेंटेटिवली अभी तक हमें जितने भी हिस्टोरियंस मिले या कैलीग्राफर राइटर्स मिले तो उनका ये कहना है कि इसका पीरियड जो है कोई अंदाजन 140-50 के आसपास इसका पीरियड। तो ये वही महाराजा रणबीर सिंह या प्रताप सिंह के टाइम के? हाँ, महाराजा रणबीर सिंह जी के पीरियड का हो सकता है, बिकॉज़ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उनके टाइम में काफी काम हुआ है, उनके टाइम में काफी काम हुआ है। तो जो महाराजा हरि सिंह जी के पीरियड में तो हमारे दादाजी ने अगर फॉर एग्जांपल वो अगर उनके पास सर्विस ज्वाइन की है तो उन्होंने 1934 में की है, तो उससे जरूर 10-20 साल 50 साल पहले ही लिखा गया होगा। तो हम टेंटेटिवली यही पीरियड इसका लेते हैं, क्योंकि तो इसमें जिसने बनाई है उसका राइटर का नाम नहीं होता है। अभी तक जितने भी हमें कोई एक्सपर्ट्स के साथ जो हमारी इंटरेक्शन हुई है उन्होंने बोला कि उस टाइम में क्या था कि कोई भी राइटर, कैलीग्राफर, पेंटर, तो उनको बादशाह नाम नहीं लिखने देते थे, क्योंकि वो लोग बादशाह के लिए काम करते थे। हाँ, मतलब वो इंडिविजुअल वर्क नहीं होता था, वो स्टेट के लिए। तो फिर क्योंकि आप देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल बसोली के जो राजा थे महिपाल, कृपाल पाल, तो इन लोगों ने आर्टिस्टों को कहाँ से लाया? राजस्थान से लाया। उनको रहने के लिए रसद दी, स्पेस दिया, एरिया दिया। तो उनको बोला गया कि आप लोग कलर बनाएं, तो उन्होंने 2-2, 4-4, 5-5 साल कलर ही बनाते रहे। अच्छा। तो फिर जब उनकी क्लास ली गई कि भाई आपने इतना टाइम हो गया, तो उन्होंने बोला ठीक है, हथौड़ा ला के इस पत्थर को तोड़ा जाए। जब तोड़ा तो उस पत्थर में 5 फीट तक कलर जो थे वो जज़ब हो चुके थे। अच्छा। क्योंकि जब मैं बसोली गया था वहाँ पे रिसर्च के लिए,
वेशस्थली के पास काफ़ी कलेक्शन इस टाइम अवेलेबल है। सोहन सिंह बलोरिया जी के पास भी वहाँ पे काफ़ी कलेक्शन अवेलेबल है और वो करते भी हैं नया काम। तो उन्होंने हमें ये वाली कुछ बातें बताई थी। फिर उन्होंने हमें वहाँ पे कई सारे ऐसे पेड़ पौधे बताए जिनका चित्र आपको असोली पेंटिंग्स में मिलेगा। तो उस टाइम जो भी राइटर, कैलिग्राफर, हिस्टोरियन, तो वो सब बादशाह के लिए काम करते थे। तो इसलिए बादशाह, हाँ, जैसे रेड फोर्ट बना है, ताजमहल बना है, तो वो बादशाह ने बनाया है नाम। वैसे ही पेंटिंग्स में भी ऐसे ही होता है। जी बिल्कुल। तो ऐसे ही हमारी एक दूसरी इम्पोर्टेंट सीरीज है, ये गुरु नानक देव जी की पूरी लाइफ स्टोरी है, जन्म साखी। इसमें हमारे पास 100 सीन है। इसमें गुरु नानक देव जी ने अलग अलग विषयों में, आप देखेंगे जैसे वहाँ पे कोडा राक्षस और कोडा भीम है, वो लोगों के ऊपर काफ़ी वो करते थे, जुल्म करते थे। तो वो उनको थोड़ा सा ज्ञान की भाषा में अपनी समझा रहे हैं और उन लोगों को उन्होंने अपना फिर एक फॉलोवर बना दिया हुआ है। तो यहाँ पे फिर वहाँ पे सामने जो देख रहे हैं वो मोदी खाना का सीन है। अच्छा। यहाँ पे खेत हरे भरे हैं, वो वाला सीन यहाँ पे दिखाया गया है कि उनको गुरु नानक देव जी को उनके फादर ने बोला कि आप फलां के खेत में जाके तो वो खेत मजदूरी कीजिए। तो वो वहाँ पे जाके तो भजन कीर्तन में लग गए। तो उनके खेत जो थे वो जानवरों ने उजाड़ दिए। तो किसी ने जाके जब ओनर को बोला कि आप के खेत तो सारे ख़राब हो गए हैं, तो जब वो आए वहाँ पे देखने के लिए तो वो खेत हरे भरे थे। तो ये वाले सीन आपको अलग अलग मिलेंगे। वो जो सामने आप देख रहे हैं, जब इनका श्रीलंका में जाना हुआ तो वहाँ पे रूलर ने इनके ऊपर इनको बड़ा रिझान, ये तीसरी नंबर, अच्छा, हाँ जी। तो उन्होंने क्या किया कि कई सारे नर्तकियों को इनके पीछे लगा दिया कि ये इस उसमें निकल आए, वर्जिन में निकल आए, लेकिन वो तो एक संत थे। तो ये वाले सीन यहाँ पे मैं आपको पूछने लगी थी कि वो उन्होंने जो बाहर गए हैं उसका कुछ है। हाँ, ये श्रीलंका में जब गए हैं और हमारे पास वो सीन है एक, उसमें मछली के ऊपर बैठ के जा रहे हैं। तो उनको भगवान विष्णु का अवतार बोला गया है उसमें, क्योंकि गुरु नानक देव जी की 550वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही थी। तो तब हम ये अपना कलेक्शन वहाँ पे लेके गए थे। तो उनकी जो मेन एक्सपर्ट थे वो डॉक्टर दलजीत कौर जी थी जी, जो फार्मर क्यूरेटर रही हैं नेशनल म्यूजियम की। तो उन्होंने इनको टोटली डिसाइफर करके तो स्टैंपिंग करके दी थी हमें। अच्छा। कि ये अंदाजन आपकी कोई 110 से 130 साल पुरानी पेंटिंगें हो सकती हैं। तो ये लास्ट वाली जो है, ये बस वही आ गया ना, ये इसमें ये अलग अलग सीन्स दिखाए गए हैं। जैसे मोदी खाना के बाद इनका उन्होंने कई सारे गोस्ट उस एरिया में इनको भेज दिया गया है। ये वो वाला सीन जहाँ पे किसी क्योंकि है तो ये पूरी सीरीज जो है वो एक पेंटर की इमेजिनेशन है। गुरु नानक देव जी को तो उन्होंने देखा नहीं। हाँ, वो तो है। क्योंकि इसका पीरियड आ रहा है कोई नियर अबाउट 110 साल के आसपास इसका पीरियड आ रहा है। और वो थे 16वीं सेंचुरी में। वो तो 16वीं सेंचुरी में थे। 300 साल उनका पीरियड, 500 साल उनका पीरियड आता है। तो इसमें मतलब ये है तो जन्म सखी गुरु नानक की, लेकिन इसमें जो पेंट हुआ है सब कुछ, उसमें जो पेंटर उसका अपना इमेजिनेशन उस स्कूल का इमेजिनेशन आया, जो स्कूल ऑफ पेंटिंग है ये, उसका सारा इमेजिनेशन, वही टेक्निक्स यूज हो सकता है कि ये कोई किसी गुरुकुल में 50 छात्र बैठे हैं, तो गुरुजी उनको पेंटिंग करना सिखला रहे हैं, तो उनको सीन बता दिया, तो वो सभी ने अलग अलग सीन बनाना शुरू कर दिए। तो फाइनल टच जो है वो गुरुजी ने दिया होगा। तो ये भी हमारे ये यहाँ पे लोकल राजा ने करवाई है। ये वाला जो स्टाइल, इसके स्टाइल के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो इसका स्टाइल जो है वो आता है कांगड़ा स्टाइल, कांगड़ा शैली आती है इसकी। अच्छा, हाँ जी। तो ये फिर वो बसोली वाला एरिया उस तरफ के किसी ने बनवाया होगा। अब मतलब कि टेंटेटिवली जितने ही, क्योंकि ये प्राइवेट कोई इंडिविजुअल इनिशिएटिव तो है नहीं, ये कोई स्टेट का इनिशिएटिव होगा। नहीं, वैसा इनिशिएटिव नहीं है, ये इंडिविजुअल इनिशिएटिव है ये वाला। अच्छा। तो इसके साथ साथ ये जो आप हमारी कलेक्शन देख रहे हैं, अच्छा, ये वेलम के ऊपर कैलीग्राफी है, होली कुरान के वर्सेस। आप समझाइए हमारे व्यूअर्स को वेलम क्या होता है। हाँ, वेलम जैसे बकरी हो गई या हिरन हो गया, इनकी जो या ऊँट हो गया, उनके अंदर की जो छाल होती है, जैसे आपकी ये अपर स्किन है और बॉटम स्किन है, इसके बीच की एक लेयर होती है, वाइट कलर की लेयर होती है, और लेयर वो जस्ट ट्रेस पेपर जितनी पतली होती है।
तो उस लेयर के ऊपर ये सेफ्रॉन को कलर बना के, गोल्ड को कलर बना के, वेजिटेबल्स को या उनके पत्तों को, फूल पत्तों को पीस के, तो वो कलर इन्होंने नेचुरल कलर जो है स्टोन एंड वेजिटेबल कलर्स का वर्जन लेके तो इसको इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। और इसका जो स्टाइल है वो स्टाइल नस्तालिक फॉर्म में है। और जैसा कि हमें किसी हिस्टोरियंस ने बताया था जब हम 2018 में इसको कश्मीर में लेके गए थे, और स्टाइल इसका सेंट्रलेशन है लेकिन बनाई गई है हमारे कश्मीर में। तो इसमें लिखा क्या है? ये होली कुरान की वर्सेस है। अच्छा, वर्सेस हाँ, हैं होली कुरान की ये वर्सेस हैं। जैसे होली कुरान में 30 पारा हैं, फिर 30 पारा में किसी एक पारा में एक चैप्टर होगा, 2 होंगे, 3 4 चैप्टर, 5 चैप्टर हैं। फिर हर चैप्टर के आगे उनकी एक वर्सेस है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता है, उसके 18 अध्याय हैं। फिर हर अध्याय के बीच में आपको कई सारे श्लोक्स मिलेंगे। तो ऐसे ही ये जो श्लोक, उनको यहाँ पे वर्सेस कहा जाता है। अच्छा, आप मुझे बताइए, आपने बोला ये वेलम पे है, ये एनिमल स्किन का ही होता है, तो ये फिर खराब नहीं होती है? हाँ, बिल्कुल ख़राब होती है। आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे ये प्लेट्स में यहाँ पे सिलिका जेल डाल के रखी हुई है। तो अब स्किन जब इसको मॉइस्चर आएगा तो स्किन क्या है वो पानी छोड़ना शुरू कर देती है। तो स्किन ख़राब होने के ज़्यादा हो रहते हैं। तो हमने शुरू से इसमें यही किया था। पहले दादी नानी के नुस्खे यूज़ करते थे, उसी से हम उनको प्रिजर्व करते थे। अब हम क्या करते हैं कि हम अपने पूरे भवन में एंड ऑफ जून के बाद हम लोग 25 से 30 किलो के आसपास सिलिका जेल जो है वो पूरी बिल्डिंग में फैला देते हैं। अच्छा। इन प्लेट्स में। अच्छा। तो जितना भी एयर में मॉइस्चर होता है वो सोख लेते हैं, तो और हमारी चीज़ जो है वो फंगस लगने से बच जाती है। तो ये सिलिका जेल हमने इसीलिए यहाँ पे रखी हुई है। आने में आई थी, मुझे हैरानगी हुई, मैंने कहा ये कोई मिठाई कुछ क्या रखा है। अच्छा, ये क्या है ये वाली सीरीज? ये हमारी एक अलग और दूसरी सीरीज है। ये हमारी रामायणा की सीरीज है, बसौली मनकोट स्कूल की। अच्छा, मनकोट स्कूल है। हाँ, तो बसौली में कई सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर काम हुआ है। गीत गोविंदा, रास मंजरी, रागमाला, रागनी, ऐसे ही ये रामायणा की सीरीज है। इसके हमारे पास 38 सीन है। वहाँ से ये सीरीज हमने शुरू करी हुई है कि सभासद अपने कोर्टयार्ड में बैठे हैं, महाराजा दशरथ जी को वो लोग थोड़ा गाइड कर रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी अब बड़े हो चुके हैं, अब इनको राजपाट दिया जाए। तो वहाँ पे किसी चित्रकार ने ये सीन बनाना शुरू करे हैं। अच्छा, तो ये नीचे वाला? हाँ जी, यहाँ से इन्होंने सीन बनाना शुरू किए हैं। तो उसके बाद फिर ये जैसे सुमन जी आके तो वहाँ पे उनको गाइड कर रहे हैं कि आप अब कल एज ए युवराज से आप महाराजा बन जाएंगे। तो वो उनको निर्देश दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे यह सीन आप देख रहे हैं कि ये कोप भवन में महारानी ककही जी अपने कोप भवन में बैठी हुई हैं। महाराजा दशरथ जी उनको समझा रहे हैं। वो थोड़ा मूर्छित अवस्था में हो गए हैं, बैठ गए हैं। सुमन जी को उपदेश दिया जा रहा है, श्री रामचंद्र जी को बुलाया जाए। ये अत्रि मुनि जी तक का जो आश्रम है, अत्रि मुनि जी का जो आश्रम, वहाँ तक के ये टोटल 38 सीन हमारे पास अवेलेबल है। और इनका हमने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में 3 बार हमने वहाँ पे इसका डिस्प्ले किया था। वहाँ पे प्रोफेसर मौली कौशल जी थी, उन्होंने एक एग्जीबिशन किया था लीला, रामलीला। तो उन्होंने ऑल ओवर इंडिया से वहाँ पे जितना भी रामायणा के रिलेटेड कोई चित्र थे या कोई ऐसे रामलीला में जो कॉस्ट्यूम यूज़ किए जाते हैं या कोई फिगर शिगर ऐसे, तो वो सारा उन्होंने वहाँ पे IGNCA में उन्होंने डिस्प्ले किया था। वो फेस्टिवल कोई 18 दिन चला था वहाँ पे। तो तब हमारी ये 10 पेंटिंगें वहाँ पे गई थी सेक्शन में। तो 2025 में जब IGNCA ने अयोध्या पर्व सेलिब्रेट किया तो 2025 में हम लोग ये 38 के 38 पेंटिंगें वहाँ पे लेके गए थे। तो वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे दर्शनम गैलरी है, दर्शनम 2 गैलरी है, वहाँ पे 38 पेंटिंगें वहाँ पे डिस्प्ले की गई थी। और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हमें। कई सारे स्कॉलर, रिसर्चर्स डिफरेंट प्लेसेस से वहाँ पे आए। वहाँ पे अमित शाह जी आए, हमारे जो संस्कृति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी, वो वहाँ पे आए थे। हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब वहाँ पे आए थे। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमें मिला था। वहाँ पे ये एग्जीबिशन 10 दिन चली थी हमारी। तो
इसका ये बड़ा प्यारी पेंटिंग है, बड़ी लग रही है ये देवी है कोई। अभी तक हम तो यही कहते हैं कि इस अंडर रिसर्च हमारा ये शोध चल रहा है कि क्योंकि कमल पे है, ये, तो ये कमल पुष्प पे देवी विराजमान है। इसमें देवी की 24 भुजाएं दिखाई गई हैं, वहाँ से परियां इनको जल डाल रही है। इसका स्टाइल जो है, तो कई सारे जो हिस्टोरियन हमें मिले अभी तक, कश्मीरी प्रोफेसर्स मिले, तो उन्होंने बोला कि ये देवी शारदा भी हो सकती है, देवी शारिका भी हो सकती है। तो अभी हम इसके ऊपर परमानेंटली ये नहीं कह सकते ये देवी शारदा है। कमल पे बैठी हैं, हाँ, तो लक्ष्मी का भी बीच में हाँ, है, लक्ष्मी का भी है, अष्टभुजा भी आ जाएगी बीच में। इसमें 12 भुजाएं दिखाई गई 12 भुजाएं हैं, तो फिर वो इसमें 12 भुजाएं दिखाई गई हैं। तो ये देवी शारदा भी हो सकती है, देवी शारिका भी हो सकती है। ये भगवान शंकर जी की पूरी फैमिली नंदी पे बैठी हुई है। ये बसोली स्कूल की पेंटिंग है। ये भगवान शंकर जी की पूरी फैमिली बैठी हुई है यहाँ पे, वहाँ पे नंदी के ऊपर बैठे हैं, ऐसे ओपन में बैठे हैं। श्री रामचंद्र जी सिंहासन पे बैठे हुए हैं। सो व्यूअर्स, आज तो हमने पेंटिंग्स देखी और इतनी सारी पेंटिंग्स हैं यहाँ पे, और एक एक पेंटिंग की अपनी कहानी है, और उसमें तो मुझे लगता है हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो नेक्स्ट वीक हम आपको लेके चलेंगे, फिर दोबारा से इसी म्यूज़ियम का सफ़र कराएंगे, और नेक्स्ट वीक हम आपके साथ ना आर्टिफैक्ट्स की बात करेंगे। जो सुरेश अब्रोल जी यहाँ के जो प्रोप्राइटर हैं, वो हमें बताएंगे कि कैसे पुराने ज़माने में जो हथियार होते थे, पुराने ज़माने के हुक्के होते थे, कैसे जो विमेन का हुक्का होता था और मेल का जो हुक्का होता था उसमें डिफरेंस होता था। और ये भी बताएंगे कि जो पुराने टाइम पे जो गुज्जर विमेन नथ पहनती थी, उससे उनका इकोनॉमिक स्टेटस कैसे पता लगता था। सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीक। टिल देन, you know what's the drill is. You have to share, you have to like, and also hype the video, and please share your experience of this video with us.